अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स ट्राई एप्पल। कैसे हैं आप लोग गाइस? मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीटीए अप्रूवल के बाद यानी जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन भी थे, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी आ रहा था कि वो उनको जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि आप किस तरीके से अपना जो पीटीए का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो खुद से कर सकते हैं, यानी आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये एक प्रॉब्लम होता है या आप में से बहुत सारे लोग घबराते हैं कि पता नहीं यार ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है या इसकी वजह से हमारे फ़ोन की मतलब कोई उसको मसला ना हो जाए या हमें मतलब पता नहीं हमें टैक्स सही देना पड़ेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा, और वो बाद में फिर मार्केट में कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से वो अपनी सर्विसेज लेते हैं और लोग फिर अपने हिसाब से उनको गाइड करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको इस मामले में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप सिंपल जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आप उसको फॉलो करें और आप खुद से अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल है, आप आईफोन यूज़र हैं या एंड्रॉयड यूज़र हैं या किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और नॉन पीटीए मोबाइल आपके पास है और आप उसको अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, तो आप बड़े आराम से खुद घर बैठे हुए आप उसको अप्रूव भी करवा सकते हैं और आप उसका जो टैक्स है वो खुद से जानकर उसको खुद से आप घर बैठे बैंक ऐप के ज़रिए या फिर जैज़ कैश की ऐप के ज़रिए या फिर इजी पैसा के ज़रिए आप उसको पे भी कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों को ये मसला है कि जब वो प्रोसेस के दौरान रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनका जो प्रोसेस है आगे से उनको रिप्लाई नहीं आता। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर प्रोसेस के दौरान आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं करते, यानी आप जब वो *8484# के ऊपर आप जब वो अपने क्रेडेंशियल आप अपनी डिटेल्स दे रहे होते हैं, अगर बीच में फ़र्ज़ करें आपको कॉल आ जाती है या फिर बीच में कोई एसएमएस आ जाता है या बीच में अचानक से आपको कोई आप किसी और काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और चंद सेकंड गुजरने के बाद दोबारा से वहीं से वो प्रोसेस शुरू करते हैं, तो 99% ये चांसेस है कि आपको एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वो मैसेज मौसूल नहीं होता। तो उस सिनेरियो में आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने, आपने वो सारे का सारा जो प्रोसेस है उसको रिपीट करना है। यानी आपको अगर पीटी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो आपने इस चीज़ को टेंशन नहीं बना लेना कि यार पता नहीं हमारे मोबाइल के साथ कोई मसला है या हमने प्रोसेस ठीक से नहीं किया। आपको सिंपली उस प्रोसेस को रिपीट करना है। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको वजह बताई है कि सम टाइम जो आपको मैसेज मौसूल नहीं होता वो उसकी रीज़न यही होती है कि आप बीच में कोई और काम करने लग जाते हैं या बीच में सिर्फ चंद सेकंड का ही गैप आ जाता है जिसकी वजह से वो डिटेल कॉपी पेस्ट करने में आपको टाइम लग जाता है। तो मैंने आपको उस वीडियो में भी ये बताया था कि आप जितनी भी आपकी डिटेल है CNIC की या IMS की या पासपोर्ट की, उसको कंप्लीटली यानी सिलेक्ट ऑल करके आप उसको कॉपी कर लें और जब आप अपनी प्रोसेस के दौरान कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट मेरा ये मतलब पासपोर्ट है, ये मेरा CNIC नंबर है, ये मेरे IMES की डिटेल्स हैं। तो आप जो जो डिटेल है वो आप देते जाएं और आगे जो ब्लैंक्स होती है यानी कॉपी पेस्ट करने पे जो ब्लैंक्स होती हैं उन ब्लैंक्स का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। और उन ब्लैंक्स का ध्यान आप इस तरह से रख सकते हैं कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं बॉक्स के अंदर तो वहाँ पे आप उंगली से टैप करके देख सकते हैं कि अगर ब्लैंक स्पेस है तो उसको बैक स्पेस कर दें। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप ये नहीं करते और एक स्मूथ प्रोसेस के ज़रिए आप काम करते हैं तो फिर आपका जो एट दी एंड जो आपको एक मैसेज मौसूल होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन सबमिटेड, तो आप उस रिक्वेस्ट के सबमिट होने के बाद अब आपको वेट करना है। अब यहाँ पे वेट का जो ड्यूरेशन होता है वो वेरी कर सकता है। वो समटाइम अगर आपने पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई किया है तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है अथॉरिटीज़ को, यानी वो आपको मे बी 1 दिन के बाद, सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि 2 दिन के बाद मैसेज आता है आपको कंफर्मेशन का कि आपका ये वाला टैक्स है और फाइनली फिर आपको उसमें पता चलता है कि आपको डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला है या कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फाइनली फिर आपको 1 या 2 दिन के बाद पता चल जाता है। और सम टाइम ये टाइम जो होता है ये बहुत थोड़ा भी होता है, यानी आपने इधर से रिक्वेस्ट भेजी है और आपको चंद घंटों के बाद उनका रिप्लाई भी आ जाता है। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अपन माइंड में रखें कि अगर आपको रिक्वेस्ट सबमिटेड का मैसेज आ गया तो इट मीन्स कि अब रिक्वेस्ट आपकी जा चुकी है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि यार किसी भी मोबाइल का जो टैक्स है वो कितना है और बाजार से उनको कोई रेट मिल रहा होता है, कोई इनको कुछ रेट बता रहा होता है। सम टाइम मुझे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ मोबाइल पे कितना टैक्स है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप उस मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसको सेंड करें
और उसकी रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको जो मैसेज आएगा वहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। यानी आपको किसी से भी कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन के ऊपर किसी भी डिवाइस के ऊपर जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि क्या उनको जिस फ़ोन को पीटी अप्रूव करवाना है उसी फ़ोन से रिक्वेस्ट भेजनी है या किसी और फ़ोन से भी भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये बात याद रखें कि आप किसी भी फ़ोन से वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप किसी भी दूसरे फ़ोन से उसकी जो पेमेंट है वो टैक्स की वो पेमेंट वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन पीटीए डिवाइस है जिसको आप अप्रूव करवाने जा रहे हैं आपने उसी से आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। आप किसी भी दूसरी जो एक्टिव डिवाइस आपके घर में है आप उससे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आपकी उसी डिवाइस के ऊपर जिससे आपने रिक्वेस्ट भेजी है आपको एक मैसेज मौसूल होता है जिसके अंदर आपको टैक्स की अमाउंट बताई जाती है और उसके साथ ही आपको एक PSID नंबर, एक लंबा सा नंबर दिया जाता है जो कि बेसिकली आपका वो एक पेमेंट एड्रेस होता है जिसके जरिए आपने उस पर्टिकुलर जो डिवाइस जिसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी है आपने उसकी पेमेंट करनी होती है अपनी बैंक की ऐप के जरिए या जैज़ कैश की ऐप के जरिए। और ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है। वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि आप पेमेंट का जब मैसेज आ जाता है उसके बाद आप किस तरीके से उसको बैंक की ऐप के जरिए जाके उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली क्वेश्चन है जो आप लोगों में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई भी ऐसा डाउट है जो आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आप बिला तकल्लुफ मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या इसके अलावा मेरे जो फेसबुक या इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।